Assalamualaikum to everyone. It's Muhammad Anis Sultani. Welcome back to my channel Mathematical Knowledge World. Assalamu alaikum. Dear students, hope you are all fine. Question number 16 की तरफ बढ़ते हैं 6.10 का। कहते हैं कि बच्चे if the harmonic mean and the arithmetic mean between two numbers are 4 and 9/2 respectively find the numbers। कहता है कि अगर अरिथमेटिक मीन दो नंबर्स वो हम लेट करेंगे, ए और बी ही हम करेंगे, ठीक है। दो नंबर्स के दरमियान अरिथमेटिक मीन 4 है और हार्मोनिक मीन 4 है और अरिथमेटिक मीन क्या है 9/2, ठीक है। जो पहले होगा वो पहले के बराबर होगा, जो दूसरा होगा वो दूसरे के बराबर। तो आपने वो नंबर फाइंड करने हैं इन गिवन कंडीशन को देखते हुए। सोल्यूशन, लेट ए एंड बी, ठीक है, जो आपके पास दो रिक्वायर्ड नंबर उसने कहा है ना बिटवीन टू नंबर, तो मैंने ए और बी ही ले लिया है, ठीक है। अब कोई भी एक्स और वाई भी ले सकते, लेकिन आपका फार्मूला अरिथमेटिक मीन हार्मोनिक मीन ए और बी में है, तो इजी के लिए ए और बी ही ले लिए। ए एंड बी आर रिक्वायर्ड नंबर्स बिटवीन, ठीक है, रिक्वायर्ड नंबर्स। देन बाय गिवन कंडीशंस हार्मोनिक मीन बच्चे आपके पास क्या है 4, हार्मोनिक मीन 4, अरिथमेटिक मीन आपके पास 9/2। हार्मोनिक मीन का फार्मूला आपने पुट कर दिया 2ab ओवर a प्लस बी। अरिथमेटिक मीन का फार्मूला किया a प्लस बी ओवर 2, ठीक है। सॉल्व करें, इसे उठाकर वहाँ ले जाएं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा बच्चे के 2ab इज इक्वल टू 4 इंटू ए प्लस बी, ठीक है। और यहाँ से अब मैं साथ इसे भी सोल्व कर रहा हूँ। देखें, जब मैं यहाँ पर पुट करूँगा, ठीक है, a प्लस बी ओवर 2, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ से मैं उसे उठाकर यहाँ ले आऊँगा, ये 2 से कैंसिल आउट, a प्लस बी इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो यहाँ आप इसे पहले इक्वेशन का नाम दे दें, या बल्कि बेटर ये कि a b को उठाकर वहाँ ले जाएं, a इज इक्वल टू 9 माइनस बी। उसका क्या होगा, अब देखें ये वाले इक्वेशन जब मैं यहाँ पर इसको सोल्व कर रहा था तो 2ab इज इक्वल टू 4 इंटू ए प्लस बी, तो यहाँ पर मैं पुट कर दूंगा। हमें पता है कि a आपके पास क्या है फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। तो आपके पास a आपके पास क्या है b माइनस 9 माइनस बी। तो आपने a की जगह पर a की जगह पर इसकी वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पर भी इसकी वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। समझा रही बच्चे? तो देखिए 4 इंटू 9 माइनस बी प्लस 9, मल्टीपल करें ज़रा इसे, ये आ जाएगा आपके पास बच्चे क्या आ जाएगा 36, ठीक है। ये 36 माइनस 4b प्लस 4b, ठीक है। और यहाँ से आप करेंगे तो 18 और ये b साथ आ जाएगा, और फिर आप मल्टीपल करेंगे 2b और ये b भी है तो 2b का स्केयर माइनस 2b का स्केयर, यहाँ से ये माइनस का ही प्लस का ही कैंसिल आउट। आप आपके पास आ जाएगा 18b माइनस 2b का स्केयर इज इक्वल टू 36। अच्छा, इसे उठाकर वहाँ लेकर जा रहा हूँ, प्लस का हो जाएगा 2b का स्केयर प्लस 36। अगर मैं इसे उठाकर इनको उठाकर इसको उठाकर इधर लेकर जाता हूँ तो क्या बनेगा 2b का स्केयर प्लस 36 और माइनस 18b, ठीक है। तो असल में इसे उठाकर यहाँ लेकर गया हूँ, तो मैंने अपनी लिख में इसे इस तरह भी लिख लूँ या इस तरह लिख लूँ, एक ही बात है। तो अब आप यहाँ से कॉमन ले लें 2, जब आप यहाँ से 2 को कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा b का स्केयर। देखिए आपने यहाँ से 2 को कॉमन ले लिया, ओके, और यहाँ से b का स्केयर प्लस 18 माइनस 9b। इसको मैं वैसे पहले लिख लूँगा कैसे, b का स्केयर माइनस 9b प्लस 18 इज इक्वल टू 0। तो बच्चे यहाँ पर आपके पास जब आप इसे मिड टर्म ब्रेक अब आप करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के, तो आप इसे मिड टर्म ब्रेक कर लें। तो जब मैं मिड टर्म ब्रेक करूँगा तो 3 मल्टीपल 6 करूँगा तो 18 आएगा, और प्लस करने से आपके पास 9 आएगा इनके फैक्टर्स को, ये आपको पता है। तो आपने ये फैक्टराइजेशन यहाँ से सिंपल की, ठीक है। तो यहाँ से कॉमन लिया, ठीक है, फैक्टराइजेशन किया आपने, तो b माइनस 3 b माइनस 6 इज इक्वल टू 0, फैक्टर आपने ले लिया b माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये 3 के बराबर, b माइनस 6 इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 6 के बराबर। अब यहाँ पर b की वैल्यू आपने पुट करनी है इस इक्वेशन 1 में, तो आप क्या करेंगे बल्कि नीचे लिखा हुआ है पुट इन 1, ठीक है, बारी बारी इसके मुताबिक ये इसमें आप पुट करेंगे, और b जब 6 होगा तब आप पुट करेंगे। तो देखें
9 माइनस बी मतलब कि यहाँ पर 3 एक दफ़ा आपके पास बी आया तो 6 बन गया, यहाँ पर 6 आया तो आप पुट करेंगे 3 आ गया। तो देखें तो जब आप 3 पुट कर तब 6 आता है, जब आपके पास बी खुद 6 है तब वो 3 आता है। तो रिक्वायर्ड नंबर बच्चे आपके पास क्या है, 3 6 या 6 3, तो एक ही बात है। ठीक है, यहाँ से आप देख 3 6 है या 6 3 तो एक ही बात है। इसका जो 17 है वो भी सिमिलर है, जस्ट कंडीशंस चेंज की उसने। इफ़ द पॉजिटिव ज्योमेट्रिकल मीन, यानी कि जब आपका फार्मूला है जैसे जी इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी, तो यहाँ प्लस माइनस होता है, वो कहता है पॉजिटिव, मतलब कि यहाँ पर जी ग्रेटर देन 0 की बात कर रहा है, प्लस वाला आएगा। पॉजिटिव जी एम यानी ज्योमेट्रिकल मीन एंड हार्मोनिक मीन बिटवीन टू नंबर्स 4 एंड 16 5। वहाँ पर क्या अरिथमेटिक मीन था और हार्मोनिक थी, यहाँ पर आपके पास ज्योमेट्रिक मीन उसने कह दिया। तो बाद में आपने नंबर्स फाइंड करने हैं, वही लेट ए एंड बी आपके पास रिक्वायर्ड नंबर है बाय गिवन कंडीशन। जी आपके पास पॉजिटिव है तो अंडर रूट पॉजिटिव का ए बी इज इक्वल टू 4। ठीक है, यहाँ पॉजिटिव है, लिखें ना लिखें की बात। तो यहाँ से ए बी अंडर रूट इज इक्वल टू 4, टेकिंग स्केयर बोथ साइड, तो यहाँ से ए बी आ जाएगा और यहाँ पर 16 आ जाएगा। ठीक है, स्केयर लेंगे तो 16। इस बी को मैं यहाँ पर डिवाइड करूँ, इसे नाम दे दिया 1 का। और जो आपकी दूसरी कंडीशन थी, जैसे वो कह रहा था कि पॉजिटिव जियोमेट्रिकल मीन वो किसके बराबर है, 4 के रिस्पेक्टिवली। अच्छा, एच एम इसके बराबर है 16/5, तो यहाँ पर एच एम इज इक्वल टू 16/5। जो पहले था जी एम 4 के बराबर था, एच एम आपके पास 16/5, तो वो मैंने लिख लिया। अब यहाँ पर उसी तरह पिछले सवाल की तरह ए जब आपने यहाँ पर एक्सट्रैक्ट किया तो उसकी वैल्यूज इसके अंदर पुट करेंगे, ए की जगह पर, यहाँ पर भी ए की जगह पर। जब आप इसको करेंगे मल्टीपल सोल्व करेंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से ये 32 बन जाएगा। ठीक है, और इसे आप करेंगे एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी नीचे और 16 प्लस बी का स्क्वायर, और यहाँ से 16/5। अब आप इसे उठाकर यहाँ ले जाएं, बल्कि इसको पहले ऊपर लेकर जाएं, इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो ये 32 बी आ जाएगा। ठीक है, ऊपर लेकर जाएंगे और 16 प्लस बी का स्क्वायर नीचे और ये 16/5। इसे आप क्या करेंगे बच्चे, उठाकर इसको आप उठाकर इधर ले जाएं, इसको उठाकर इधर लें, जैसे लाइक दिस वन। ये आपके पास 5 × 32 बी आ जाएगा और यहाँ से 16 प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब आप इसको मल्टीपल भी अंदर कर सकते हैं, लेकिन आप इसको नीचे लेकर अगर इस तरफ लेकर आते हैं तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। यहाँ से वो मल्टीपल बड़े बनेंगे, लेकिन मैं चाह रहा हूँ 16 को यहाँ लेकर आया हूँ मैं, यहाँ डिवाइड किया तो ये कैंसिल आउट और ये 2 बन गया। ठीक है, 32 सिंप्लीफाई हो गया, तो ये 10 बी, यहाँ से बी आ गया, 10 बी इज इक्वल टू 16 प्लस बी का स्क्वायर। अब आप उठाकर लेकर जाएं इनको, ये माइनस बी का स्क्वायर और ये -16 आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ से माइनस कॉमन लें, बी का स्क्वायर पॉजिटिव और ये नेगेटिव और ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस खत्म हो जाएगा आपके पास उधर जाके, तो बी का स्क्वायर -10 बी प्लस 16 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। अच्छा, अब आप बच्चे क्या करेंगे, यहाँ से फैक्टराइजेशन आपने करनी है, क्या करनी, फैक्टराइजेशन। तो वही आपके पास 8 को मैं अगर किस तरह मल्टीपल करूँ, 8 को 2 के साथ मल्टीपल करता हूँ तो 16 बनता है और प्लस करता हूँ तो 10 आ जाता है। ठीक है, ये फैक्टराइजेशन वही पिछले क्वेश्चंस की तरह। यहाँ से b आपके पास एक b -8 इंटू b -2 इज इक्वल टू 0, b -8 इज इक्वल टू 0, b -2 इज इक्वल टू 0। b एक 8 आ जाएगा और एक 2 आ जाएगा। पुट कर दें इसे इसके अंदर, ठीक है, 1 के अंदर पुट b इज इक्वल टू 8 इन 1, तो a इज इक्वल टू 16 ओवर b है, तो a आ जाएगा आपके पास b यहाँ पर 8, तो a क्या बन जाएगा 2। जब आपने यहाँ पर 2 पुट किया तो आपके पास 8 आ गया। नंबर्स क्या बन जाएगा आपके पास, a2 यहाँ 2 8। क्लियर बच्चे। अब हम अपने लास्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। 6.10 के ये लास्ट क्वेश्चन है और ये है लेंथी है काफ़ी, चांसेस तो कम है, लेकिन MCQs के लिहाज से हमें समझना ज़रूरी है। ठीक है, MCQs के लिहाज से ये ठीक है वैसे काफ़ी लेंथी है, इस तरह के बहुत ही रेयर होते हैं कि ये बोर्ड में है। इफ़ नंबर्स 1/2, 4/21 एंड 1/36, कहते हैं कि जो 3 नंबर्स हैं आर सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम 3 consecutive टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, द रिजल्टिंग नंबर आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन, फाइंड नंबर इफ़ देयर प्रोडक्ट इज़ 1/27। कहता है कि बच्चे कि ये 3 नंबर जो है, ठीक है, वो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के कोई भी 3 consecutive नंबर आप लें और उनमें से रिस्पेक्टिवली इन नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करें। ठीक है, हर नंबर के साथ जो कि ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, जब आप उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर हार्मोनिक प्रोग्रेशन में आएगा। ठीक है, ये उसने गिवन कंडीशन दी है। दूसरी उसने कंडीशन दी है कि उसका जो प्रोडक्ट है टर्म्स है वो 1/27 आएगा।
सोल्व भी करते हैं, फिर आपको मज़ीद समझ आएगी। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं देखता हूँ फ्रॉम 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स, ठीक है, ऑफ ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। तो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के 3 कंसेक्यूटिव नंबर मैंने ये लेट कर लिए। लेट ए ओवर आर, ए एंड ए आर रिक्वायर्ड टर्म ऑफ ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। ठीक होगी बात। देन बच्चे बाय गिवन कंडीशन, इसकी कंडीशन है कि इन नंबर्स को आपने इनमें से माइनस करना है, ठीक है। उससे पहले मैं इसकी जो एक कंडीशन दूसरी है वो भी पहले अप्लाई कर लेता हूँ। इनका प्रोडक्ट 1/27 कि इन नंबर्स का जो प्रोडक्ट है मल्टीपल करूँगा तो आंसर 1/27 आएगा, ठीक है। यहाँ से ये आर कैंसिल आउट, ए क्यूब और 1/27, और यहाँ से जब आप इसका टेकिंग क्यूब करेंगे तो आपके पास 1/3 आ जाएगा। क्लियर है बच्चे, समझाई बात की। तो जब आप क्या कह रहे हैं, इनका प्रोडक्ट किया तो 1/27 आ जाएगा, और जब आप इसका क्यूब खत्म करेंगे तो 1/3, ये आपके पास 1/3 आ जाएगा। आल्सो बाय द अदर गिवन कंडीशन, जो कि ये पहले उसने दी है कि इन नंबर्स को आपने हर नंबर के साथ सब्ट्रैक्ट करना। कैसे कि ये वाले नंबर के साथ इसको माइनस करेंगे, इस वाले नंबर के साथ इसको, इस वाले नंबर को इसके साथ माइनस करेंगे, तो आंसर जो रिजल्ट आएगा वो AP में आएगा, लाइक दिस। ए ओवर आर ये पहला टर्म थी, इसको मैंने पहले नंबर जो क्वेश्चन में गिवन उसके साथ माइनस किया, फिर दूसरा टर्म जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन उसको माइनस किया, ये जो दूसरा टर्म है, दूसरा नंबर है, और तीसरे नंबर को मैंने, तीसरे टर्म्स को ए आर माइनस 1/36, ठीक है। मैंने इन नंबर्स को इन टर्म्स के साथ माइनस किया, ठीक है। तो जो रिजल्ट है अब वो क्या है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। यहाँ पर क्या था कि जब आप ये टर्म्स लिए तो ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में जब आपने ये कंडीशन अप्लाई कर दी जो उसकी गिवन है, अब ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है। ठीक होगी बात बच्चे। अच्छा बच्चे, अब देखें आपके पास क्या जाएगा, अब इन की जगह पर, ए की जगह पर आपके पास वैल्यू है, तो आप क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पर a इज इक्वल टू 1/3 ये पुट कर देंगे, ठीक है। a की जगह पर 1/3 आर साथ आ गए, माइनस 1/2 करेंगे। क्लियर है बच्चे, समझा रही बात की। देन फिर कोमा और 1/3 माइनस 4/21, इसी तरह r वैसे आ जाएगा और 1/3 इसके साथ माइनस 1/36। अब ये क्या है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन के अंदर है बच्चे। इनका मैंने एलसीएम ले लिया, 3r यहाँ से और मल्टीप्लाई किया तो 6r। तो जब एलसीएम लिया तो यहाँ से ये जब डिवाइड किया तो 2 बच गया, यहाँ से 3r, तो ये एलसीएम ले लिया सिंपल, ठीक है। ये स्टेप में क्या किया है, एलसीएम वो आप ले सकते हैं। यहाँ से 36 है और ये 12r माइनस 1। अच्छा, मुझे हार्मोनिक प्रोग्रेशन को सोल्व करना, तो आपको पता है कि हमने पीछे क्वेश्चंस में क्या किया है, रेसिप्रोकल कर देते थे। अगर ये ऊपर जाएगा तो बच्चे क्या हो जाएगा, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आ जाएगा, ठीक है। जब मैं इसको रेसिप्रोकल करूँगा ऊपर 6r/2 माइनस 3r, ये 21/3, ठीक है। यह 7 माइनस 4 3 था, तो मैंने इसे एक स्टेप यहीं पे कर लिया, 12r माइनस 1/36। क्लियर है बच्चे। अच्छा, अब देखें आप क्या करेंगे कि मुझे ये इसको डिवाइड किया तो ये 7 आ गया, तो आपके पास ये 3 टर्म आ गई जो कि क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर। जी बच्चे, अब मैं इन टर्म्स को भला क्या करूँगा, मैं इस फार्मूले की मदद से सोल्व करूँगा, ठीक है। a + b/2 कैसे, ज़रा गौर करें कि अगर मैं इसे a कह देता हूँ, इसको मैं क्या कह देता हूँ b, और ये आपके पास क्या है a, ठीक है। तो क्या मैं इस तरीके के साथ इसको सोल्व नहीं कर सकता, अगर मैं और ये है भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर है। तो यहाँ पर a आपके पास कैपिटल A 7 है, a स्मॉल a आपके पास ये है, और b आपके पास ये है, ठीक है। ये मैंने लिख भी दिया। तो इस फॉर्म के अंदर जब आपके पास हो तो आप ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। जब आपने ये फार्मूला अप्लाई किया तो a की जगह पर 7 और इनकी जगह पर इनकी वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। कैपिटल स्मॉल a की जगह पर ये, स्मॉल b की जगह पर ये, इसको उठाकर वहाँ लेकर गया हूँ, 14 आ गया। ये देखें ये टर्म आपके पास एज इट आ गई। एलसीएम लेंगे यहाँ पर, लेकिन उससे पहले यहाँ पर मैं 2 कॉमन ले रहा हूँ। यहाँ से 2 कॉमन लिया आपने, यहाँ से ये देखें यहाँ पर अबाउट कॉमन लें 36, ठीक है। 6 आ रहा है और यहाँ पर 36 है, तो यहाँ से भी 2 गया, यहाँ से भी 2, तो क्या बच जाएगा 18, और यहाँ पर 3 आ, ये वहाँ जाकर डिवाइड और 7 आ जाएगा। अच्छे बच्चे, अब आप देखें जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा, और यहाँ से मैं अब ये ज़रा अपना ये सिंप्लीफिकेशन है यहाँ तक, ठीक है। तो मैं ज़रा आपको थोड़ा गो थ्रू कर दूँगा, लेकिन ये आपने क्योंकि लफ्ज़ बाय लफ्ज़ बताऊँगा तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन है सिंप्लीफिकेशन है। जस्ट मतलब कि जब आपने एलसीएम लिया
ये देखिए एलसीएम लिया और उनको मैंने मल्टीपल कर दिया। ओके, इसको मल्टीपल कर दिया। जब मैंने इनको मल्टीपल किया तो सिंप्लीफिकेशन आपने एलसीएम जस्ट बच्चे ये आप खुद लेंगे काइंडली प्लीज़, ठीक है। ये इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। ये मैंने वैसे लिख दिया देखें, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं। इसको उठाकर मैं वहाँ लेकर गया, ठीक है। यहाँ पर आपके पास ये क्या है, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक हमने असल में बनाना है तो इसको भी मैं मल्टीपल करूँगा, ठीक है। ये मैंने मल्टीपल्स किए हैं, इसको 7 को अंदर मल्टीपल करूँगा, ठीक है। तो जो आपके पास आर स्क्वायर वाली वैल्यू है वो आप इधर ले आएंगे, आर इसके साथ, और आप बगैर कॉन्स्टेंट वाली इस तरफ। जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, मीन्स देखिए ये आर स्क्वायर के साथ है, ये आर वाली कॉन्स्टेंट, तो आपके पास ये टर्म बनेगी। यहाँ से फिर मैं -2 कॉमन लूँगा, ठीक है। तो उसके बाद ये आपके पास टर्म बनेगी और ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी तो यहाँ से फैक्टर्स आपने बनाने हैं। ये मल्टीपल करने से किस तरह के 48 और मतलब इनको 25 के साथ मल्टीपल करना है इस टर्म को, कि आपके पास 1 2 3 है। तो ये आपको 48 और 75 वाले टर्म्स बनेंगे। और यहाँ से अब आपने इस फैक्टर्स, यहाँ से अपने फैक्टर्स बनाएंगे। क्लियर है, यहाँ से फैक्टर्स आप बनाएंगे तो एक आपके पास आर आएगा 25/48, और यहाँ से 3 r - 1 से r = 1/3। ये मैंने आपको जस्ट, क्योंकि ये सिंप्लीफिकेशन थी और इसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा था, मैंने आपको ये बता दिया, कर दिया वैसे, ठीक है। तो r अब 25/48, ठीक है। तो यहाँ से फिर आप क्या करेंगे, a = 1/3, a = 1/3, ठीक है। ये दो आपके पास r आए हैं और a आपके पास यहाँ पर 1/3। तो आपने इनकी वैल्यूज पुट की, जब a की वैल्यू पुट की 1/3, r की वैल्यू ऊपर रेसिप्रोकल 48/25, यहाँ पर भी a की वैल्यू पुट की, a और ये आपके पास r, यहाँ पर जो r है। इसी तरह जब आप यहाँ पुट करेंगे रिक्वायर्ड टर्म जो आपके पास यही है ना, तो 1/3 आ जाएगा और 3/1 1/3 और ये 1/3 और ये r आपके पास 1/3 था। तो आपके पास ये टर्म्स आ गई। क्लियर है बच्चे, कोई इशू है तो पूछिएगा। ये आपकी एक्सरसाइज ख़त्म होगी, ठीक होगी बात। और ये मैंने आपको फिर कह रहा हूँ कि यहाँ तक मेन था काम, मैंने जो समझने वाली बात थी ना, जैसे अब आपको यहाँ तक समझाया था। बाकी ये एक सिंप्लीफिकेशन वाला ही स्टेप था, तो जो कि आप करेंगे तो इंशाल्लाह होगा, ठीक है। सो मैंने किया हुआ है, तो ये आपके पास आंसर आ गया। तो इजाज़त दें, अल्लाह।